सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि हमारे नेता माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो युवाओं और सभी जनों के लिए जो काम किया है और जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना कि हमारे नेता ने आपका काम किया, आपकी सेवा कर रहे हैं, उनको लाभान्वित होने में पीछे रह जा रहे हैं। थोड़ा युवा जदयू के साथियों के साथ समन्वय बना करके कार्यकर्ताओं के साथ उनको जन जन तक पहुँचाना, उनके जो विजन है उनको लोगों को बताना और अपने युवा साथियों के साथ नए और पुराने साथियों के साथ संगठन विस्तार और संगठन के लिए और बेहतर क्या हो सकते हैं उसको लेकर के हम ये कार्यकर्ता युवा जदयू कार्यकर्ता संवाद हम लोग चला रहे हैं। उसी क्रम में आज बेगूसराय में है और सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने युवा साथियों से बताने आए हैं और उनसे पूछने आए हैं और उनको ये कहने जागृत करने आए हैं कि आप अपने सवाल 2024 के चुनाव में जरूर पूछिए कि रोजगार कहाँ है। आप 18 करोड़ की रोजगार आज मिल जानी चाहिए थी, यानी 10 वर्ष इनके शासन होने जा रहे हैं। 20 करोड़ रोजगार की जगह इन्होंने मात्र 0.75% यानी 7.5 लाख की रोजगार इन्होंने अभी तक दिया है, यानी 1% से भी कम का इन्होंने लक्ष्य के आधार पर जो काम किया है। आप बताइए, कहते हैं 100% करेंगे, 20 करोड़ किए हैं 7 लाख, ये बताएंगे। नीतीश कुमार जी एक तरफ बिहार में कम संसाधन होने के बाद भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, लोगों को 10-10 लाख तक का लोन दे रहे हैं, 4 लाख तक का लोन फिर पढ़ाई के लिए भी दे रहे हैं। एक तरफ हमारे बिहार के मुखिया जो कम संसाधन में इतने बेहतर काम हम युवाओं के लिए कर रहे हैं और जो देश की सत्ता पे बैठी हुई है और जो देश के खजाने के मालिक बने हैं वो अडानी के आगे पूरे खजाने को लुटा रहे हैं जैसे उनके बाप की संपत्ति है। और ये युवाओं से पूछने बताने आए हैं कि आप जागिए, सवाल पूछिए, ये हम नहीं, आप नहीं, आप अपने आप को तैयार कीजिए, डाटा को पता कीजिए और सवाल पूछिए कि राष्ट्रवाद का मुद्दा कहाँ गया चाइना जब हमारे यहाँ घुस रहा है, महंगाई का मुद्दा कहाँ गया जब सिलेंडर का दाम 300 से 1200 हो गया। ये तो साफ दिख रहा है। हम माताओं बहनों से भी अपील करेंगे कि पूछिए कि पहले क्या स्थिति थी। आप ये बताइए कि ह्यूमन इंडेक्स में हम पीछे बांग्लादेश से हो गए और पाकिस्तान की आप बात करते हैं जिसकी हैसियत नहीं है और आप अपने आप को हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं। तो हम भी सनातनी हिंदू कहते हैं, हम भी हिंदू हैं, पूरे मुल्क हिंदू में 84% आबादी है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो बहन बेटियां इस देश की हैं, उस देश के मिडल लाने वाली बेटियों के साथ जो अनाचार हुआ, आपके सांसद ने अनाचार किया हुआ आरोप लगा रही है, तो कानून पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? गांधी का देश है और यहीं के सांसद जो माननीय मुख्यमंत्री के रहमो करम से सांसद बन गए 2019 में और वो कहते हैं कि गांधी का हत्यारा गोडसे उसका सपूत है। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके आका जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं देश के प्रधानमंत्री बन करके तो वे क्या कहते हैं कि गोडसे के देश से आए? नहीं, वो कहते होंगे कि हम गांधी के देश से आए हैं। और आपका एक सांसद, तुच्छा सा सांसद जिसकी हैसियत बस एक संसदीय क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के रहमो करम से जीतने की है और वो कहता है कि गोडसे देश का सपूत है। गोडसेवादी नहीं है, गांधीवादी हम लोग हैं, समाजवादी हैं, अपने नेता को मानते हैं, जेपी लोहिया कर्पूरी के सिद्धांत को मानते हैं और नेता नीतीश कुमार जी ने जो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो विपक्षी एकता की पहल हुई है, ये हमारी और आम युवाओं का पूरे जनमानस की लड़ाई है। और एक उम्मीद की आखिरी किरण है कि 2024 में देश से तानाशाह, उन्माद और देश से भ्रष्टाचार, देश से महंगाई, बेरोजगारी खत्म होगी और देश में एक नई सोच के साथ जिस तरह से बिहार में विकास हुआ, जिस तरह से बिहार में उन्नति हुई, जिस तरह से बिहार में वहाँ को रोजगार मिला, उसी तरह से हमारा भविष्य सुधरेगा, हमारे परिवार बचेंगे।